दोस्तों, अगर आप आपके बाइक का काम यानी कि मेंटेनेंस, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ घर में खुद से करना चाहते हो तो मिनिमलिस्टिक टूल सेट आपको ख़रीदना होगा। और ये मिनिमलिस्टिक टूल सेट के अंदर क्या क्या चीज़ आपको ख़रीदना होगा, ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई बेसिक टूल या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल टूल सब कुछ मिला के एक सेट बनता है, और वो सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर हर एक बाइक का काम कर चुका हूँ। बहुत सारा बाइक का काम यहाँ पर हो चुका है, तो मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप अगर इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप भी आपके बाइक के A to Z हर एक काम यहाँ पर कर सकते हैं घर में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोटरसाइकिल से रिलेटेड हर एक टाइप का मेंटेनेंस, सर्विसिंग, स्पेशल टिप्स वगैरह सभी टाइप का वीडियोस मैं ये चैनल में डालता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप आपके बाइक का ख्याल रखना चाहते हैं खुद से या फिर किसी से करवा रहे हैं और उसे वेरीफाई भी कर रहे हैं, तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ जो है काम करता है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगा। आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पर कोई चीज़ खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नीचे मैं अमेज़न का लिंक दे दूँगा। अगर वो लिंक से आप ये चीज़ खरीदेंगे तो ये चैनल को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा और आपको भी एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें से मैक्सिमम जो है अमेज़न से ही खरीदा गया है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों में से आपको ओपन स्पैनर खरीदना होगा। एक यहाँ पर सेट होता है जो कि यहाँ पर है स्टैनली का। तो स्टैनली का ये जो सेट है आपको यहाँ पर 6 mm से शुरू होके आपको 22 mm तक मिलता है। तो ये चीज़ एक मस्ट हैव है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर आपको ये ओपन स्पैनर ही लगाना होगा। जैसे कि अगर आप ब्लीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक लाइन को ब्लीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ओपन स्पैनर ही चाहिए होगा ब्लीडर वाल्व को टाइट या फिर लूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये एक मस्ट हैव है, इसे आपको एज ए सेट खरीदना है। बात चलते हैं सॉकेट स्पैनर के बारे में। तो सॉकेट रेंचेस जो होता है यहाँ पर सॉकेट 3 टाइप का सॉकेट आपको देखने को मिलता है, 1/4, हाफ इंच और 3/4 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 3/4 इंचेस आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको दोनों सॉकेट खरीदना होगा। एक है आपको जो है 1/4 इंचेस का सॉकेट खरीदना है, जो कि ये छोटा वाला होता है। ये जो डायगोनल हिस्सा होता है इसका लेंथ होता है 1/4 इंच, तो इसके लिए इसे 1/4 इंच सॉकेट कहते हैं। तो मैं कोई ऐसा सेट खरीदने की आपको सजेशन नहीं दूंगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए आपके बाइक के अकॉर्डिंग, तो वही सॉकेट आप चूज़ कीजिए। आपको एंटायर सॉकेट सेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको सभी सॉकेट्स नहीं काम में आएगा, बस उसमें से 3-4 सॉकेट्स ही काम में आएगा। जैसे कि 1/4 इंच का सॉकेट में 8 और 10 mm का जो सॉकेट होता है, ये दोनों चीज़ ही आपको हमेशा काम में आता है और बाकी चीज़ कोई काम में नहीं आता। 1/4 इंच में आप 10 mm से ज़्यादा सॉकेट यूज़ करेंगे तो आपका जो है रेंच का हैंडल जो है, ये वाला हैंडल वो टूट जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए इसके ऊपर वाला सॉकेट के लिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाफ इंच वाला सॉकेट यूज़ करने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 mm से लेकर के मेरे पास 12 है, 13 है, 14 है, 17, 19 और 22। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चीज़ कौन से काम में लगता है। तो बेसिकली बाइक में जो है 12 और 14 मैक्सिमम होता है, 13 वैसे काम में नहीं आता है। तो 12 और 14 जो है आपको हर एक, यहाँ पर इंजन के बोल्ट हो गया, स्टार्ट बोल्ट्स हो गया, यहाँ पर आपको 12 या फिर 14 देखने को मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन के TTT में आपको 14 देखने को मिलता है। स्विंग आर्म का जो शैफ्ट होता है उसमें आपको कभी कभार 17, 19 या फिर 22 देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हो गया। अभी कुछ ही बाइक में जैसे कि पल्सर में किसी जगह पर आपको 27 mm का नट देखने को मिलेगा, तो उसे खोलने के लिए आपको 27 mm का हाफ इंच वाला सॉकेट खरीदना होगा। अभी बात करते हैं ये सॉकेट को ड्राइव करने के लिए आपको हैंडल चाहिए होगा। तो यहाँ पर 10 और 8 mm को ड्राइव करने के लिए आपको ऐसा दोनों हैंडल चाहिए, एक L हैंडल और एक T हैंडल। तो T हैंडल जो है सब जगह काम में नहीं ले सकते हम, तो इसके लिए L हैंडल होगा। जैसे कि कुछ ही जगह ऐसा होगा, अगर आप बाइक में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इंजन हेड में अगर आपका कहीं पर 8 mm का बोल्ट है
तो उसे खोलने के लिए आप वहाँ पर टी नहीं लगा सकते क्योंकि उसके ऊपर उतना फ्री स्पेस नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमें एल हैंडल चाहिए होगा। उसके बाद आपको 1/2 इंच जो सॉकेट्स है उसे ड्राइव करने के लिए एक ऐसे करके हैंडल आता है, एल हैंडल। आप टीवी खरीद सकते हैं, पर मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उससे ये एक ही हैंडल है जो जिससे मैं सभी काम करता हूँ और आसानी से हो जाता है। अगर आपको इसे एज ए टी रेंच यूज़ करना होता है तो इसके ऊपर आपको एक रिंग रेंच लगाना होता है। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं ऐसे करके लगा लेता हूँ ये रिंग रेंच, तो ये एज ए टी हैंडल काम करेगा और इसका जो लीवरेज है ये बहुत ही बढ़ जाता है, तो टी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एल से ही काम हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टी हैंडल है ये कस्टम मेड है, यानी कि मैं वेल्डिंग करके यहाँ पर एक 12, एक 13 और एक 14 को वेल्ड कर चुका हूँ। क्योंकि ये जो सॉकेट्स था आप देख सकते हैं ये था 1/4 इंच का सॉकेट जो कि हैंडल को बार बार डैमेज कर दे रहा था, तो इसलिए मैंने ये एक टी हैंडल के तीनों साइड में वेल्डिंग करके रख दिया ताकि खोलने के वक्त बस ढीले करने के लिए मैं ये हैंडल यूज़ करता हूँ, उसके बाद इसे रिमूव करने के लिए ये यूज़ करता हूँ, जो कि काम को बहुत ही आसान कर देता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं रिंग रेंचेस के बारे में। तो रिंग रेंच जो है ये भी आपको ख़रीदना होगा, तो सभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक 8, 9, उसके बाद 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो है यही मेरे पास रिंग रेंचेस है और इससे ही मेरा लगभग अभी तक का जो काम है सभी आसानी से हो जाता है। स्पैनर, तो आप कोशिश कीजिए आपका बाइक का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सॉकेट से काम करने का, क्योंकि सॉकेट से जो है आपका नट बोल्ट्स डैमेज होता नहीं है। पर अगर आप ये यूज़ करेंगे ओपन स्पैनर या तो आपका नट बोल्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये आप बस खोलने ढीला कर देने के बाद खोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ढीला करने के लिए आपको ये सॉकेट स्पैनर्स ही यूज़ करना है। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपको हैमर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको एक मेटल हैमर चाहिए और एक रबर का हैमर जिसे मैलेट भी कहते हैं। तो मैलेट्स जो है ये बहुत ही काम का है, क्योंकि कोई रबर का पार्ट्स हो गया, इंजन हेड असेंबली के टाइम पे बहुत सारा काम में हमें मैलेट्स चाहिए होता है। अगर आप हैमर का यूज़ करेंगे तो आपका जो है इंजन जो है डैमेज हो जाएगा, तो ये दोनों मस्ट है। अभी चलते हैं स्क्रू ड्राइवर की तरफ। तो स्क्रू ड्राइवर आप ज़रूर यहाँ पर कोई अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए। यहाँ पर ऐसा टाइप का स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं जिसे आप रोटेट करके फ्लैट हेड या फिर क्रॉस हेड टाइप का स्क्रू ड्राइवर बना सकते हैं। तो एक लॉन्ग टाइप का, एक शॉर्ट टाइप का स्क्रू ड्राइवर ऑलरेडी मेरे पास है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अभी बहुत ही साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर फिर भी आप देख सकते हैं ये इंटैक्ट है, यहाँ पर कोई भी डैमेजेस का साइन नहीं है। और एक स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए होगा, एक रैचेट वाला छोटा स्क्रू ड्राइवर, जिसके मदद से आप यहाँ पर कोई भी छोटा स्क्रू जो है, जैसे कि ऑयल का रिजर्वायर, ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, कैप का जो स्क्रू होता है वो बहुत ही डैमेज हो जाता है। अगर आप ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर इसे ख़रीद लीजिए। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस स्क्रू ड्राइवर इज़। तो ये स्क्रू ड्राइवर जो है इसके ऊपर ऐसा आपको सेट मिलता है, इसमें आप कोई सॉकेट भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हैं। फिलिप्स हेड भी है यहाँ पर, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और दिस इज़ ए मस्ट बाय। अभी प्लायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लायर के बारे में सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए होगा, तो ये आप ज़रूर एक अच्छी क्वालिटी का ख़रीदिए। एक आपको सर्कल प्लायर चाहिए होगा। सर्कल प्लायर 2 टाइप का होता है, इनर और आउटर, तो ये दोनों हो गया। एक आपको वायर कटर चाहिए। तो इसके बाद आपको एक ऐसे स्लाइड स्पैनर ख़रीदना है। तो स्लाइड स्पैनर जब आप ख़रीदेंगे, स्लाइड रेंच भी कहते हैं इसे, तो आप ज़रूर एक ड्रॉप फॉग वाला ख़रीदिए और एक अच्छा ब्रांड का जैसे कि टपारिया का ख़रीदिए। और यहाँ पर इंच देख के ख़रीदिए, 6 इंच और 8 इंच आपको कोई काम में नहीं आने वाला है। 10 या फिर 12 इंच का जो है आपको स्लाइड रेंच खरीदना है। जिस जगह पर आप यहाँ पर ओपन स्पैनर नहीं लगा सकते हैं उस जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं। ये 30 mm तक एक्सपेंड होता है। अगर आप 12 mm का लेंगे तो वो 36 mm तक एक्सपेंड होगा, तो आप सोच समझ के ख़रीदिए। और एक प्लायर है जो कि है निडल नोज़ प्लायर, वो मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, पर वो भी बहुत ही काम में आता है कभी कभार। तो अभी आपको चाहिए होगा एक मैट्रिक वाला जो है एलन की का सेट।
तो ऑब्वियसली आप अच्छी क्वालिटी का खरीदिए, टपारिया ही सजेस्टेड है, या फिर स्टैनली भी ले सकते हैं आप, पर सस्ते वाला टूल्स कभी मत खरीदिए, वो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो इसके बाद देख लेते हैं, ये है टॉर्क स्क्रू ड्राइवर। अगर आपके बाइक में कहीं पर भी टॉर्क स्क्रू यूज़ की गई है तो उसे खोलने के लिए आपको ऐसा वाला एक टॉर्क ड्राइवर चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके हेड में एक होल होता है, आप देख के खरीदिए। सस्ते वाले में ये होल नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि यामाहा में अगर आप कार्बोरेटर का वहाँ पर TPS सेंसर को खोलना चाहते हैं तो आपको ये टॉर्क स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। अगर आप इग्निशन स्विच को खोलना चाहते हैं तो आपको ये टॉर्क स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाल्व एडजस्टमेंट करने के लिए वाल्व आपको एक फीलर गेज चाहिए। तो फीलर गेज भी आप ऑब्वियसली एक अच्छा ब्रांड का लीजिए। सस्ते वाला लेंगे तो इसमें जो है मेज़रमेंट गलत दे देगा आपको, और आपका पूरा जो है लेबर यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा टाइप का यहाँ पर मेटल फाइल रखा गया है। तो ये मेटल फाइल्स जो है आपको बहुत सारा टाइम में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपका कोई नट बोल्ट्स का थ्रेड डैमेज हो गया है तो आप इससे उसे रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत सारा सिनेरियोज़ में ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको किसी जगह पर होल बनाना है और होल को लार्ज करना है, एनलार्ज करना है, तो आपको ऐसा टाइप का सिलिंड्रिकल फाइल को चाहिए होगा। तो ये बहुत ही टाइम हैंडी होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, पर इसे रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेशल टूल्स जो मैंने वेल्डिंग करके बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा FZ SZR ये सारे बाइक्स का क्लच प्लेट होल्डर। तो पुराना क्लच प्लेट को एक TMT रीबार के साथ वेल्ड करके ये मैंने बनाया था, क्योंकि तभी मेरे पास जो है ये ऐसा टाइप का क्लच होल्डर नहीं था, तो उसके लिए मैं इसे बनाया था। तो अब भी अगर आपके क्लच प्लेट पुराने हैं तो आप इसके मदद से एक क्लच प्लेट होल्डर बना सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा ही ख़रीदना है। ये हर एक अलग अलग बाइक के लिए होता है। जैसे कि 5 लेग वाला होल्डर होता है, 4 लेग, 3 लेग, तो अकॉर्डिंग टू द बाइक आप ये खरीदिए। तो इसके बाद आते हैं ये वाला टूल में। तो ये भी कस्टमली मेड है, आप देख सकते हैं रीबार के ऊपर एक एलन की लगा के मैंने इसे बनाया था। तो इसे मैं क्यों बनाया था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप यामाहा का FZ SZR का इंजन डिसअसेंबली करने की कोशिश करेंगे, सिलेंडर को खोलने की कोशिश करेंगे, तो सिलेंडर के नीचे पे बहुत ही नीचे होता है वो, और 2 5mm का एलन बोल्ट्स होता है, जिसे खोलने के लिए आपको एक इतना लॉन्ग एलन की चाहिए होता है, जो मेरे पास ऑब्वियसली है नहीं। ये वाला जो एलन की का सेट है इसमें तो छोटा वाला होता है, तो उसके लिए आपको सेपरेट ख़रीदना होता है, पर मैंने इसलिए इसे बनाया था। अगर आप चाहते हैं तो आप लंबा वाला एलन की भी खरीद सकते हैं, जिसमें एक हैंडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप जुगाड़ करके भी काम कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्केल चाहिए होगा। यहाँ पर मैं एक स्लाइड कैलिपर्स, ये बहुत ही सस्ता होता है, आपको मैनुअली इसे मेज़र करना होता है, पर ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैं ऑब्वियसली प्रेफर करता हूँ कि आप मैनुअल स्लाइड कैलिपर्स लीजिए। तो ये बहुत ही टाइम आपको हेल्प करेगा क्लच लीवर का फ्री प्ले सेट करने के लिए, किसी चीज़ बोल्ट या फिर नट का साइज़ मेज़र करने के लिए। बहुत सारा सिनेरियोज़ में आपको एक स्केल चाहिए होगा, और स्केल से बेटर है आप स्लाइड कैलिपर्स खरीदिए। इससे आप आउटर डायमीटर भी माप सकते हैं और इससे आप इनर डायमीटर भी माप सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको मेटल वायर वाला ब्रश की ज़रूरत होगा। कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ पर आपका जो है क्लीन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ऐसा टाइप का ब्रश जो है बहुत ही हैंडी होता है। बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास है एक मैग्नेट होल्डर। तो ये मैग्नेट होल्डर जो ये यूनिवर्सल है, इससे आप किसी भी बाइक का मैग्नेट को जो है होल्ड कर सकते हैं। और मैग्नेट पुलर के लिए आपको ऐसा मैग्नेट पुलर खरीदना होगा। ये एक बाइक के लिए एक टाइप का होता है, क्योंकि मैग्नेट का ऊपर वाला जो बोल्ट है उसका थ्रेड के अनुसार यहाँ पर जो है आपको खरीदना होगा। तो यहाँ पर आपको ये मैग्नेट पुलर खरीदना है। अगर आप टाइमिंग चेन वगैरह चेंज करना चाहते हैं किसी बाइक में, तो टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए आपको जो है मैग्नेट खोलना होगा, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आप मेरा वीडियो प्रीवियसली देख चुके हैं तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, पर मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर कोई हार्ड एल्युमिनियम शीट या फिर लेदर शीट को यूज़ करने का।
पर अगर आपके पास वैसा कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐसा गियर लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बाइक में कुछ चीज़ खोलने के लिए आपको जो है गियर को लॉक करना होता है, तब ये बहुत ही हैंडी होता है। उसके बाद आपको कोई चीज़ल या फिर यहाँ पर कोई पंच करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होता है। कभी कभी किसी चीज़ को खोलने के लिए हमें पंच करना होता है, तो हैमर से हम डायरेक्टली पंच नहीं कर सकते। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकिल का जो पैडल होता है उसके अंदर रहता है ये, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और आपको पूरा उम्र चलने वाला ये और बहुत ही हेल्प करने वाला है किसी चीज़ में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत ही स्पेशल टूल्स है। हर कोई को ये इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप प्रो लेवल बाइक मेंटेनेंस करना चाहते हैं, वाल्व लैपिंग वगैरह सब कुछ घर में करना चाहते हैं, तो आपको एक लैपिंग स्टिक खरीदना होगा जो कि ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा। ये वाला कार्स के लिए है बेसिकली, ये चाइना से मंगाया था मैंने, तो इसके लिए ये जो है कोई काम का नहीं है। जो काम में आता है वो है ये वाला, तो आप एक ही खरीद सकते हैं। आपका बाइक का अगर आप कोई स्पेसिफिक यानी कि आप खुद का बाइक में काम करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत होगा, जैसे कि ये वाला ही आपको काम में आएगा, ये कोई काम में नहीं है। इसके साथ आपको एक लैपिंग कंपाउंड भी खरीदना है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि घर से निकलने से पहले एक बार टायर प्रेशर को ज़रूर चेक कर लीजिए, और उसके लिए आपको एक प्रेशर गेज खरीदना होगा। तो इसके साथ आपको कोई टायर इन्फ्लेटर भी खरीदना है। तो आप पंप करते हैं हाथों से जो, वो मैनुअल वाला भी खरीद सकते हैं, या फिर मोटर वाला जो है जो 12 वोल्ट से चलता है उससे भी खरीद सकते हैं। और टायर रिपेयर करने के लिए आप एक टायर रिपेयरिंग किट खरीद सकते हैं, ट्यूबलेस टायर्स का जो है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको थ्रू आउट लाइफ टाइम, क्योंकि बहुत सारा केस में हमको वोल्टेज मेज़र करना होता है, हमारा जो आरआर यूनिट होता है, बैटरी होता है, ये सारी चीज़ का कंडीशन क्या है, चार्जिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हमें जो है वोल्टेज मेज़र करना होता है। किसी चीज़ में हमें रेजिस्टेंस भी मेज़र करना होता है, और किसी टाइम हमें वायरिंग ठीक है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए कॉन्टीन्यूटी भी टेस्ट करना होता है। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर के अलावा ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर इज़ ए मस्ट हैव टू मेंटेन योर बाइक। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटा वाला चीज़ है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है एक मैग्नेट पुलर। तो ये मैग्नेट पुलर जो है ये इसके हेड में एक मैग्नेट रहता है, और कभी मान लीजिए आप ऐसा जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई नट या फिर बोल्ट गिरा देते हैं अंदर में, और आपका हाथ उसके अंदर नहीं जा सकता और कुछ भी वहाँ पर नहीं जा सकता, तो वहाँ पर आपको ये मैग्नेट पुलर हेल्प करने वाला है। इसके मदद से आप अंदर से जो है मैग्नेट नट या फिर बोल्ट को रिमूव कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। तो मार्केट में जो मिलेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर ये जो है कस्टम मेड है। इसका हेड में जो आप देख सकते हैं ये जो है एक नियोडीमियम मैग्नेट है, और नियोडीमियम मैग्नेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये मैंने एक डीवीडी राइटर के अंदर से निकाला था। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपको चाहिए होगा रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है आपको यहाँ पर क्लीनिंग के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्लीनिंग के लिए आप कोई बाइक शैम्पू या फिर कार शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, पर क्लीनिंग के बाद वाला जो हिस्सा है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लीनिंग के बाद आपको बाइक को वॉश करके सुखाने के लिए एक माइक्रोफाइबर टॉवल चाहिए होगा। एक नहीं, एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो माइक्रोफाइबर टॉवल जो है ये मैंडेटरी है। तो इसके बाद बाइक को शाइन करने के लिए और पेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको चाहिए लिक्विड वैक्स। तो यहाँ पर 3M के बगैर मैं कोई और कंपनी को सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 3M जो है बेस्ट इन क्लास है। तो बाइक वॉश करने के बाद वाला जो पार्ट है उसमें आपको पेंट को प्रोटेक्शन और आपके बाइक को एक ग्लॉसी फिनिश देने के लिए कोई यहाँ पर वैक्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 3M का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि 3M जो है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाता है, और ये आपको जेन्युइन वैक्स देगा। इससे आपका बाइक का जो है पेंट लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्टेड रहेगा अगेंस्ट UV रेज और हार्मफुल सन रेज। और तो आप यही खरीदिए। इसके बाद जो आपका टायर्स है वो थोड़ी देर बाद आपका जो है उसका साइन या फिर उसका कलर जो है फेड हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर टायर शाइनर यूज़ कर सकते हैं। आप 3M का भी ले सकते हैं, शीबा का भी ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। 3M इज़ ऑब्वियसली प्रेफरेबल, पर अगर 3M मुझे नहीं मिला था तभी तो मैंने इसे लिया था, ये भी इक्वली गुड।
मूविंग ऑन, उसके बाद आपका बाइक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट रस्ट तो आपको डीजल स्प्रे करना होता है। तो आप एक बॉटल में 1-2 लीटर डीजल घर में ज़रूर ख़रीद के रखिए। और एक ऐसा जो है मिस्ट स्प्रे करता है इसे, तो डीजल को मिस्ट करके ये स्प्रे करेगा। तो ये स्प्रेयर जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है और आपको बाइक का जो है रस्ट लगने से बचा लेगा। आप इसे डीजल भर के डीजल स्प्रे कर सकते हैं बाइक के नीचे वाला हिस्से में, पीछे वाला स्विंग आर्म में, किसी पर भी, डिस्क प्लेट के बगैर सभी जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है चेन को ल्यूब करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू गन का बोतल यूज़ करता हूँ। तो आप ऐसे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है। और ओल्ड इंजन ऑयल के बगैर मैं यहाँ पर हर वक्त आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा कंपनी का यहाँ पर गियर ऑयल दे। ये जो है मशीन ऑयल है, तो इसे मैं एक स्प्रे कंटेनर में रखता हूँ, स्प्रे बोतल में रखता हूँ और इसे ऐसी जगह पर आप स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पर आपका ऑयल एज सच इस चीज़ से नहीं पहुँचेगा। तो इसे आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि की का होल हो गया, ये सारी चीज़ वॉश करने के बाद की जो है जैम हो जाता है, तो उस जगह पर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही डाइल्यूटेड होता है और हर जगह पर पहुँच जाता है और चिपचिपा भी नहीं है। ऐसा स्क्रू ड्राइवर का सेट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल है, ये बेंड होता है इसका हेड, और ऐसी कुछ चीज़ें होता है, ऐसी कुछ जगह होता है जहाँ पर अपना नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जो है लॉन्ग हेड वाला नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर ये बहुत ही हेल्प कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मीटर पैनल हो गया, कुछ फ्यूल मीटर या फिर ऐसा कुछ, तो उसके अंदर अगर आपको खोलना है तो वहाँ पर आपको बहुत ही टाइनी छोटा छोटा स्क्रूज देखने को मिलेगा। तो उसे खोलने के लिए आप एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर का सेट खरीद सकते हैं, कंप्यूटर की दुकानों में ये मिल जाता है। एक RTV गैस्केट सीलेंट यूज़ करते हैं, तो ये ना सिर्फ इंजन हेड के लिए है, पर कोई भी गैस्केट, मान लीजिए आपको कोई गैस्केट नहीं मिल रहा है तो आप इससे एक गैस्केट बना के टेम्पोररी सोल्यूशन, एज ए टेम्पोररी सोल्यूशन इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी है। अभी मूविंग ऑन, आपको ग्लव्स चाहिए होगा काम करने के लिए। तो ब्रेक फ्लूइड, ये सारी चीज़ जो है बहुत ही नेस्टी होता है, तो आपका स्किन को जो है हार्श कर देगा। तो इसके लिए आप ऐसी टाइप्स का ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। और कुछ हीटेड पार्ट जब आप काम कर रहे हैं या फिर चेन में काम कर रहे हैं, चेन स्प्रॉकेट चेंज करें, तो उसके लिए इस टाइप के इंडस्ट्रियल ग्लव्स जो है हेवी ड्यूटी ग्लव्स है, इसे हीट भी नहीं लगता है। वेल्डर्स जो है वेल्डिंग करते हैं तो वो ये ग्लव्स यूज़ करते हैं, तो आप ये भी एक सेट खरीद सकते हैं। इसके बाद मान लेते हैं ये जो है स्पेशल टूल्स है, आपको नेसेसरी नहीं है पर मेरे पास है तो मैं शेयर कर देना आप लोगों के साथ। एक रिवेट गन बहुत ही हेल्प करता है, नंबर प्लेट का रिवेट्स कभी टूट जाता है या फिर किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर नट बोल्ट्स नहीं मिल रहा है, टेम्पोररी फिक्सेशन के लिए आप उस जगह पर रिवेट करके काम चला सकते हो, और एक रिवेट गन इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ग्रीस आप हमेशा लिथियम सोप बेस्ड ग्रीस यूज़ कीजिए, पर लिथियम सोप जो है उसका भी बहुत ही टाइप्स का ग्रीस होता है, ग्रीस का बहुत सारा नंबरिंग होता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा रेड कलर का जो है जेल ग्रीस यूज़ कीजिए। ये बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है और नॉर्मल जो है जनरल पर्पस जो ग्रीस है उससे बहुत ही अच्छा है। ये जो है एक ब्लीडर वाल्व है, अगर आप आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम या फिर हाइड्रोलिक क्लच है अगर आपके पास, उसे ब्लीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ब्लीडर वाल्व आपको ज़रूर ख़रीदना है और एक बोतल में आप इसे लगा लीजिए, ताकि ये ब्लीडिंग करने के वक्त ऑयल जो है स्पिल नहीं होगा कहीं भी और आपका पेंट बर्बाद होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही गंदा हो चुका है क्योंकि बहुत ही बार मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ और क्लीन भी नहीं किया अभी तक, पर फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चेन ब्रश जो है, इसे चेन क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है, तो ये एक मस्ट हैव है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग्स है उसे मेंटेन करने के लिए मैं ये बॉक्स बनाया। तो इसके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये पिंसर्स। तो ये पिंसर एक ऐसी टाइप का पिंसर ही आपको ख़रीदना है, इससे वायरिंग का कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो तो ये पिंसर की मदद से आप उसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा LED लाइट्स, कुछ वायर्स आपको रखना होगा और ऐसे टाइप का मेल फीमेल प्लग्स जो है इसे रखना होगा। कहीं जगह पर क्या होता है, अगर आपका बाइक धीरे धीरे ओल्ड होता रहेगा तो कुछ ही पॉइंट से जो है वायर्स ब्रेक होता रहेगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लैक टेप मार के लगाना नहीं है, आपको ऐसे करके मेल फीमेल प्लग कर देना है ताकि वो स्नैप ऑन हो जाए एक के ऊपर एक और एक प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना रखे।
इंसुलेशन टेप्स से बहुत ही ज़्यादा मैं इसे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंसुलेटर टेप्स जो है वो हीट से बर्बाद हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही चिपचिपा होके वो आपका एडहेसिव जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आप हीट स्ट्रिंग ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, ये एवर लास्टिंग है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं टायर को इन्फ्लेट करने के लिए ऐसा पंपर यूज़ करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये, सिर्फ 100 रुपीज़ कॉस्ट है और आपको लॉन्ग टाइम चलता है ये। घर से निकलने से पहले आप जल्दी से इसे पंप दे के आपको बाइक को रेडी कर सकते हैं, टायर को चेक कर सकते हैं और लीक भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो मैं फिर से यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। आई वाज जोकिंग। ओके बाय।